नमस्कार। ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। एक समय की बात है, गर्मियों का दिन था। सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन गौतम बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे शिक्षा दिया करते थे, उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है, जो उस वृक्ष के पास से गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा भी था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है, जो आज तक मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया। वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करें बुद्ध, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सीख दे सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, और बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है, वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने का और शरीर का उपयोग करने का। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है। जैसे ही तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान और ये सभी चीज़ें सही से काम करना बंद कर देंगी, वैसे तुम भी इसी अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। क्या यह छोटी सी बात है? और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी। ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक उसी तरह ये घटना मेरा जीवन बदल सकती है, और ऐसी ही एक घटना ने मेरा जीवन बदला था। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, क्षमा करे बुद्ध, परंतु मेरे मन में ये विचार नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे मन के भीतर कहीं न कहीं ऐसा है कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम स्वस्थ हो। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस रहे हो। तुमने सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आँखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम अपनी बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुनकर वो भिक्षु क्षमा मांगता है और कहता है कि आगे से मैं ये ध्यान रखूँगा कि हर छोटी से छोटी चीज़ में परम सत्य छुपा हो सकता है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं और अगर इस कहानी से कुछ सीख पाते हैं, तो वे भविष्य में आने वाली काफ़ी परेशानियों को इग्नोर कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। कैसे? जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से उभर जाइए। तब तक आप खूब मेहनत करके खूब सफलता हासिल कर लीजिए, क्योंकि बुढ़ापे के समय में जब आप बहुत सारी मेहनत नहीं कर पाएंगे, जब आप अपने शरीर का 100% उपयोग नहीं कर पाएंगे, तब आपका आज का ये कर्म, तब आज का ये आपका फल जो आप अभी कर्म कर रहे हैं, वही आपका साथ देगा।
गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानियाँ हमें जीवन का सही ढंग से जीने का तरीका बताती हैं और इसीलिए बुद्ध अभी भी इस पूरे दुनिया में अमर हैं, अर्थात उनके विचार सदैव याद किए जाते हैं। स्वस्थ रहिए। नमस्कार।